Hello and welcome back to my channel and this is your favorite artist Cats for today again। और इस टैरो के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि ऐसे तो हम सेलिब्रिटी रीडिंग नहीं करते हैं, बट एक बहुत ही अच्छा सीरियल अभी चला हुआ था बैरिस्टर बाबू करके। वो सीरियल जो है इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन और वो बहुत अच्छा था। तो एज अ फ़ैन आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू अ रीडिंग ऑन सच अ सेलिब्रिटी रीडिंग। तो आज उसी के ऊपर एक टैरो वीडियो है, और ये जो टैरो वीडियो है वो एक प्रेडिक्शन वीडियो है, एक प्रेडिक्शन करने का टाइप है जिसको हम टैरो बोलते हैं, और ये 78 कार्ड्स के डेक से की जाती है। तो हम देखेंगे दोनों ही पर्सपेक्टिव से कि क्या जो हमारे आइडल्स हैं, हमारे आइडल्स जो जिन्होंने बौंदिता का रोल निभाया था, और एक जो बैरिस्टर बाबू थे, मिस्टर बैरिस्टर आई गेस उसमें उनका नाम था, तो उस पे एज एक टैरिटी जो है वो स्पिल करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्योंकि अब जो है अब तो आई डोंट थिंक कि ये जो सीरियल है वो दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा, बट देख लेते हैं इन कार्ड से कि क्या आगे होने वाला है। सबसे पहले हम बौंदिता जिन्होंने रोल किया था बौंदिता का, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और अगर किसी का सेलिब्रिटी का रीडिंग करवाना है तो बता देना, हम सेलिब्रिटी रीडिंग करते हैं बट उन्हीं के बारे में करते हैं जो मेरे को ठीक लगे। ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये वीडियो बिल्कुल नहीं, ये बस एक प्रेडिक्शन वीडियो है एक फ़ैन की तरफ से। तो एज अ फ़ैन देखना आप लोग, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो एंजल्स को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इतने अच्छे टॉपिक्स मिल रहे हैं दिन पर दिन, तो और कोई टॉपिक मेरे को दिख भी नहीं रहा था। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने बौंदिता का रोल निभाया था, शी वॉज अ किड दैट टाइम, वो बहुत छोटी थी उस टाइम। तो अब देखते हैं कि उनकी लाइफ में आने वाले दिनों में वो इस इंडियन सीरियल्स में या बॉलीवुड में जो भी डेब्यू करेंगे या जो भी करेंगे, आगे क्या होने वाला है उनकी लाइफ में जिन्होंने बौंदिता का रोल किया था। ठीक है, देखते हैं कि उनकी लाइफ में आगे सक्सेस लिखी है, और अगर लिखी है तो क्या लिखी है, आई मीन उनके साथ आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं, इनको पहले शफल कर लेते हैं और पूछते हैं कि जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ वो आगे जाके सक्सेसफुल होंगी, और अगर होंगी तो कैसे होंगी, किन टर्म्स में होंगी, बॉलीवुड में होंगी, पिक्चर मिलेगा, क्या मिलेगा। कार्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, क्योंकि पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस जो है वो, क्योंकि ये पहला कार्ड है राइट, तो पहला कार्ड जो है वो हमें दिखाता है अभी उनकी करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, करंट लाइफ कैसी चल रही है। ठीक है, वो तो आई गेस वो अभी एजुकेशन में ही है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस है और इसको देख के लग रहा है कि वो एजुकेशन में ही है, अभी किसी चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं वो। और फिर देखते हैं कि और हाँ सक्सेसफुल क्या होगा, मूवीज़ आएंगी, क्या होगा उनके साथ, बताइए। क्योंकि उनके पास आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड आया है, और द मैजिशियन कार्ड के ऊपर में जो ऐसे इन्फिनिटी का साइन होता है ना, ये देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। वो कहता है कि आने वाले दिनों में वो जो हैं उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, और अभी भी वो बहुत इंटेलिजेंसी से, बहुत कैसे कहते हैं कि बहुत पढ़ाई कर रही हैं अभी, और जो स्टडी वो कर रही हैं
अभी तो बहुत दिन के लिए वो सीक्रेटिव रह रही हैं, मतलब ज़्यादा मीडिया से बातें, मीडिया से थोड़ा दूर हो सकती हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रही। जैसे हम अपने एक्टर्स को देखते हैं ना, इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो अभी ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि अभी वो पढ़ाई कर रही हैं तो अभी वो कॉर्नर में है, इन द कॉर्नर, मीडिया के सामने उतना नहीं आ रही हैं जैसे पहले आती थी इंटरव्यूज़ के लिए, या किसी किसी वीडियो में दिख जाता था, बहुत अच्छा लगता था। तो और सेकंड कार्ड था कि मैं उनके करियर के बारे में बोल रही थी, तो करियर में यही दिख रहा है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस का मतलब कि पैसे के मामले में जो है कहते हैं ना, फलते फूलते हैं, आई डोंट नो ही अबंडेंस की हिंदी नहीं पता है मेरे को, बट इतना पता है कि अबंडेंस आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, लाइफ अच्छी होने वाली है। और बहुत सारी स्किल्स जो हैं उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मूवीज़ जब आती हैं तो टू डू लिस्ट में बहुत सारी मूवीज़ है, ये भी करनी होती है, वो भी करनी होती है, तो एज उनके पास लिस्ट आने वाली है बहुत सारी मूवीज़ की, या किसी सीरियल की भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो है वो रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार हैं कि अब जो है वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, हालांकि रिस्की तो है। और अभी जो है एंड ऑफ द डेक में यही दिखा रहा है कि उनका एक जो साइकिल है, वो उनका जो भी परेशानी वाला ज़िंदगी वो जी रही थी, या जो भी परेशान थी, या जो भी है, एक जो है साइकिल जो है वो ख़त्म होने वाला है। जैसे ज़िंदगी में हमारे एक लाइफ टाइम में न जाने कितने साइकिल्स जो होते हैं वो हमें पूरे करने रहते हैं। कभी एज अ रिलेशनशिप को कोई पूरा करना होता है, जैसे अगर कोई जो लड़की है वो जब अपने माँ बाप के घर रहती है एंड देन शी गोज़ टू हर इन लॉज, तो वो क्या करिए, एक बेटी होने का साइकिल वो ख़त्म कर रही है और दूसरा वो शुरू कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मे भी वो भी स्टूडेंट थी, स्टूडेंट का साइकिल जो है उनका ख़त्म होने वाला जल्दी ही, उनको कि कोई मूवी या जो भी है सीरियल्स जो है वो उसमें वो डेब्यू करेंगी आने वाले दिनों में, और थोड़ा उनके लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, सबको लेना पड़ता है ऑफ कोर्स, थोड़ा रिस्की हो सकता है। और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे स्किल्स को वो पॉलिश भी कर सकती हैं, दिख भी रही हैं कि पॉलिश कर रही हैं अपने स्किल्स को। बट हाँ, यहाँ पे यही गाइडेंस भी है कि आप रिस्क लो, बट देख लो कि वो जो आप करने वाले हो मूवीज़ या जो भी है आप करने वाले हो, बॉलीवुड भी बहुत अच्छा जगह नहीं है लड़कियों के लिए, क्योंकि अभी एक दिन हाल ही में एक वीडियो आई थी और वो उसमें ऐसा बताया गया था कि मतलब आज जो एक्ट्रेसेस होती हैं, मतलब एक्ट्रेसेस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तो फीमेल एक्टर्स जो होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब किस मामले में हो जाता है ये तो पता नहीं, बट हाँ इतना पता है कि रिस्की होता है, डेंजरस होता है, तो बहुत कुछ करवाते हैं, तो वो सब तो है, बट हाँ रिस्क लेना पड़ेगा उनको। और बड़ी खुशी से जो है वो मूवीज़ और ये जो भी है कर रही हैं, और अपनी खुशी है उनकी, वो दिख रहा है। और वो भी सब मेजर आर्काना से देखा है तो पता चल रहा है। और देखते हैं क्या है, क्योंकि स्किल को पॉलिश बहुत अच्छी तरह से वो करेंगी। फ्रूट्स जो है उनके हार्डवर्क के उनको मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं। उन्होंने जो इतनी मेहनत की थी पहले, अभी नहीं, जो पास्ट में उन्होंने जो मेहनत की थी उसका फ्रूट्स उन्हें मिल रहा है। पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि इसमें द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये हाई प्रीस्टेस जो होती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कैसी गर्ल को जिसके पास विजडम बहुत है, बट वो थोड़ा सीक्रेटिव रहती है, थोड़ा शांत रहती है, और उसी शांति को लोग उसके पसंद करते हैं। ये एक सुंदर लेडी को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंट लेडी को रिप्रेजेंट करता है, और सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अभी करंट पास्ट में उनको बहुत सक्सेस मिला था, करंट में या करंट पास्ट में उनको बहुत सक्सेस मिला, आगे आने वाले दिनों में भी सक्सेस मिलेगा। ऑरा आई गेस उनका रियल नेम है, जिन्होंने बॉन्दिता का रोल किया था। इट्स डिफ़िकल्ट टू टेल, क्योंकि ऑरा एंड प्रविष्ट, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, राइट? तो और देख लेते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो जिन्होंने बॉन्दिता का रोल किया था, ऑरा आई गेस उनका नाम है, तो उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है, ऑरा का हेल्थ। ओ पेज ऑफ कप्स आया है, रिवर्स में आया है, और
हेल्थ थोड़ी सी डगमगाने वाली है अभी। अभी है जो भी है, हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही गाइडेंस है मेरी तरफ से कि अगर आप अपने आइडल्स को जाके बताइए, क्योंकि जो फैंस यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो जाके बताइए कि वो अपने हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ जो है थोड़ी सी डगमगाती हुई दिख रही है। कैसे और भी देख लेते हैं। हेल्थ को प्रायोरिटी देना अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आप लॉन्ग टर्म में सही रहो, ठीक है। और देख लेते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है, और उनकी कोई मदद भी कर रहा है, उनको कोई मेडिसिन्स भी दे रहा है, उनका कोई ख्याल भी रख रहा है, ये भी दिख रहा है। हेल्थ हल्की फुल्की डैमेज हो रही है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, बट उनको कोई दवाई टाइम पे दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है। बट कोई भी कितना भी टाइम पे देगा, खुद का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हाँ, हेल्थ में वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। बट अगर उन्होंने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, तब ये परेशानी की बात आगे जा कर के हो सकती है। अभी मेडिसिन उनको टाइम पे कोई ना कोई दे रहा है, दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। मम्मी भी हो सकती है, मदरली फिगर भी हो सकती है, फादरली फिगर भी हो सकते हैं, या अगर उनके घर में मदर फादर नहीं रहते तो कोई और जो भी वो यहाँ पे ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या उनकी हेल्थ जल्दी ठीक हो जाएगी, ये भी पता कर देते हैं। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाएगी। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ठंड लगी हुई है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि उनको कोल्ड हो गया है। बट मेरे इंस्टिंक्ट तो मेरे को यही बता रहे हैं कि यहाँ पे कोल्ड हो रखा है, बट पता नहीं, सब कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगी आने वाले दिन में। कॉम्फी वर्ड जो था ना, कॉम्फी, कंफर्टेबल, कोजी, आने वाले दिनों में ये सब वो महसूस करेंगी। कोजी, कंफर्टेबल। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उनका बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्रेम से ख्याल रखा जा रहा है। खाना पीना सब टाइम पे हो रहा है, और उनको जो चाहिए उनको मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी हेल्थ। और हेल्थ के साथ उनको अबंडेंस भी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मतलब उनका पास्ट कर्मा बहुत अच्छा था, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिख रहा है। हेल्थ हो गया। अब एजुकेशन के टर्म से देख लेते हैं। एजुकेशन के टर्म से अभी देखा था, बट एक कंफर्मेशन ले लेते हैं कि बॉन्दिता जो है, जिन्होंने रोल किया था बॉन्दिता का, उनकी हेल्थ कैसी है। ओके, एजुकेशन में वो ठीक है। पहले तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा मासूम हैं। और क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, इनोसेंस को दिखाता है, बट इतना इनोसेंट होना ठीक नहीं है। तो हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए वो मीडियमली ठीक कर रही हैं। एजुकेशन में भी शायद उतना सक्सेस नहीं आया जितना उनके पेरेंट्स डिमांड कर रहे थे उनके लिए। तो एजुकेशन के लिए वो बाहर जाती हुई नज़र आ रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं एजुकेशन को लेकर के। अगर मैं यहाँ से मुंबई जाऊँ तो भी यही कार्ड आया था। क्यों? क्योंकि मैं अपने एजुकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह आई वॉज ट्रांसपोर्टिंग। हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टिंग तो नहीं बोलेंगे, बट एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे थे।
वो तो मेरे को भी यहाँ पे दिख रहा है कि वो एजुकेशन को लेकर के उनके पेरेंट्स या वो खुद जो हैं वो कहीं बाहर जा रही हैं, कहीं भी। अब वो अब्रॉड भी हो सकता है, अब्रॉड भी हो सकता है, हाँ अब्रॉड भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत आएंगे। करियर के मामले में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है उनको। और ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह एजुकेशन के लिए उनको जाना पड़ सकता है। और देखते हैं, करियर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। अब उनकी लव लाइफ के बारे में, क्योंकि लव लाइफ में क्या होने वाला है देखना तो नहीं चाहिए। शी वुड बी अ किड नाउ ऑल्सो, अभी भी वो बच्ची होंगी, छोटी होंगी, पर देख लेते हैं। जिन्होंने बॉन्दिता का रोल किया था उनकी लव लाइफ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट फिर से शफल करना पड़ जाएगा। ओके, लव लाइफ में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, हम काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहने वाले हैं। दिख रहा है यहाँ पे कि लव लाइफ में मे बी शी वुड मैरी समवन जो कि उनसे थोड़ा ऑपोजिट हो। जैसे एक यिन एंड यांग होता है, यिन जो होता है पता नहीं यिन या यांग, कोई उसमें एक यिन को शायद ब्लैक दिखाया गया और यांग को शायद वाइट दिखाया गया, या उल्टा भी हो सकता है। मेरे को यिन और यांग जो होता है उसका कलर एग्जैक्ट नहीं पता है, तो यिन एंड यांग जो होता है वो उल्टा रहता है। ठीक है, किसी का कलर कुछ होता है, किसी का कलर वाइट होता है, किसी का कलर ब्लैक होता है, तो वो दोनों उल्टे रहते हैं। तो मेरे को यहाँ पे यही दिख रहा है कि हो सकता है अभी उनको होप हो, या उन्होंने किसी के बारे में सोच रखा हो, या उनके मतलब अभी तो नहीं है, बट हाँ कार्ड्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पे यही कह रहा है कि उनके मन में अभी कोई है, वो किसी को लेकर के सोच रही हैं। उनके मन में कोई तो है जिनको लेकर वो सोच रही हैं, या उन्होंने पहले से किसी को सेलेक्ट करके रखा है कि नहीं, दिस इज़ द पर्सन आई वॉन्ट टू मैरी। तो उनको होप्स है कि इनसे ही शादी करना है, तो उन्होंने पहले से सोच रखा है किसी के बारे में, उनके मन में कोई है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आई मीन हर तो रिटन स्टोन सब कुछ तो नहीं होता कि इसको एज ए एंटरटेनमेंट लेना। तो मेरे को यही लग रहा है कि लव लाइफ में शी वुड बी 50 या कह सकते 60% लकी, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। अगर कोई टैरो वीडियो देख रहा है मेरा तो उसको पता होगा, बट आई वुड से हर यहाँ पे तो ये दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड मतलब ये है कि एनी काइंड ऑफ अफेयर इज गोइंग ऑन इन अ लव लाइफ। मतलब ट्रायंगल कहते हैं ना, ट्रायंगल लव, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड होता है कि शी वुड गेट आउट ऑफ दिस बैड कनेक्शन वेरी सून। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। देयर वुड बी अ लव ट्रायंगल एंड शी वुड कम आउट ऑफ इट वेरी सून। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मैरिज। ज़रूरी नहीं कि शी वुड मैरी एंड देन शी वुड कम आउट ऑफ अ बैड रिलेशनशिप, नहीं। इट इज़ अबाउट हर करंट लव लाइफ, और अभी भी शी इज़ स्टिल अ किड, राइट। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, उनके डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं। अगर वो कुछ ऐसा डिसीजंस लेती हैं जिनसे उनकी लव लाइफ सुधर जाए तो दैट्स वेरी गुड। और उन्होंने पहले से किसी को सिलेक्ट करके रखा है कि दिस इज़ विद द पर्सन आई वांट टू मैरी,
या आई वॉन्ट टू हैव इन अ रिलेशनशिप एंड देन शी कम्स इन टू अ रिलेशनशिप, या फिर उनको पहले ही पता चलता है एनी काइंड ऑफ दिस पर्सन इज़ नॉट परफेक्ट फॉर मी, ये पर्सन मेरे लिए अच्छी नहीं है, एंड देन शी कम्स आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ऑरा के बारे में। आई थिंक उनका नाम ऑरा ही है जिन्होंने बॉन्दिता का रोल किया था, बट मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, तो लिख देना उनका रियल नाम या हम खुद ही सर्च कर लेंगे। आई ओनली रिमेंबर बॉन्दिता। ओके, नाउ कम्स द मेल लीड ऑफ द रोल ऑफ हु, मतलब जिन्होंने रोल किया था मिस्टर बैरिस्टर का, बैरिस्टर बाबू। तो देख लेते हैं कि व्हाट्स हिम, उनके लिए क्या है उनकी ज़िंदगी में जिनके बारे में सोच रहे हैं। ओके, okay. So there is the lovers card. कुछ कहना ही नहीं है। सो करंट पास्ट में या फिर अभी करेंटली, करंट पास्ट मतलब उनके पास्ट में, या फिर करेंटली ही में भी उन्होंने किसी लाइक, मैं कैसे बताऊँ, ही मेट समवन, थोड़ा किसी से मिला होगा उनको, उन्होंने ये करंट में या करंट पास्ट में जो कि एक स्पार्क क्रिएट किया था। सो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट द मेल लीड। तो हाँ, तो ये वही कार्ड्स बोल रहे हैं कि देयर इज समवन ही इज़ इन लव विथ, या हो सकता अगर इफ़ ही इज़ नॉट इन लव विथ तो एक स्पार्क क्रिएट हुआ था उनके हर्ट में किसी के लिए। अच्छी लगती है ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते हुए, और मे बी आप लोगों को पता हो क्योंकि आप लोग उनके फैंस हो, तो नोबडी नोस। और क्या क्या है, क्योंकि हमने पूछा था करियर के बारे में और पता नहीं कहाँ से लवर्स का टपक गया। ओके, हमने क्वेश्चन किया था करियर के बारे में। उनके करियर में, क्योंकि अभी एज एन एक्टर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने अच्छा किया है, तो एक्टर में या एक्टिंग करियर में उनको कोई तो मिला होगा जिसके लिए उनको एज अ हार्ट में स्पार्क क्रिएट हुआ होगा और उनको लगा होगा शी इज़ द वन आई वांट टू बी विथ, कि कोई तो है या कोई आया होगा जो, ये प्रपोज़ल भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी जब हमें प्रपोज़ल आने वाला होता है तो लवर्स कार्ड आता है। उनको हाल ही में प्रपोज़ल भी मिला होगा या पास्ट में मिला होगा, और अगर प्रपोज़ल नहीं मिला है तो इट मीन्स कि जो हमारे मेल लीड हैं मिस्टर बैरिस्टर, उनका नाम आई गेस प्रविष्ट है बट आई एम नॉट श्योर। तो हाँ, तो आई वॉज टेलिंग कि एक स्पार्क क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से द लवर्स कार्ड आया है। उनको कोई पसंद हो सकता है, ठीक है। करियर में क्या है, और वो भी करियर से रिलेटेड है, तो मतलब करियर में उन्होंने किसी से मिला होगा और उनको कोई पसंद आया होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। और देख लेते हैं। ओके, व्हाट्स देयर फॉर मिस्टर बैरिस्टर। ओके, तो अभी आने वाले दिनों में उनको कहीं पे जाना पड़ेगा। द चैरियट कार्ड है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह वो कहीं पे जाएंगे, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में उनको ट्रैवल मिलेगा। और क्या है उनके लॉन्ग टर्म करियर में, लॉन्ग टर्म करियर में, लॉन्ग टर्म करियर में मैं क्या बोलूँ, ठीक है, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म करियर में वो जो अभी करियर जो उनका चल रहा है
उस या अभी जो वो कर रहे हैं, मतलब अभी का तो नहीं बोलेंगे, हाँ, बट मान के चलो कि वो कुछ अभी कर रहे थे साइड टू साइड, अब वो स्टडीज़ भी हो सकती हैं, अब या अभी जो भी वो कुछ कर रहे थे वो ख़त्म होने वाला है, मतलब कि हो सकता है कि वो एक करियर यहाँ पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो कोई भी करियर हो सकता है कि उनका एक्टिंग करियर से मन भर जाए, इसीलिए वो यहाँ पे एक्टिंग करियर को लीव कर दें, या अब ये कोई और करियर भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि एक्टिंग के करियर हो सकता है अगर वो भी स्टडीज़ कर रहे हो, या मतलब यहाँ पे कहीं वो ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे उन्होंने ट्रैवल किया, वो ट्रैवल इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि उनके फैमिली में जो है कोई यहाँ पे कैसे कहूँ, उनकी फैमिली में कोई दूर का रिश्ता जो है, जो भी दूर के रिश्ते वाले लोग हैं उसमें से कोई जो ओल्ड पर्सन है वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, वो मतलब तबीयत ख़राब हो सकती है। कैसे मैं बताऊँ, इतना सच में कैसे बताऊँ, यही तो दिक्कत है, कैसे कैसे काज जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान जो है वो कोई गलत चीज़ को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है, और या तो वो अपने एक्टिंग करियर में कोई नया रेवोल्यूशन लाए, या अभी वो एक्टिंग करियर में जो भी अभी कर रहे थे उसको ख़त्म करके वो मूवीज़ में डेब्यूट करें, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। और हाँ, वो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे या उन्होंने जो सोच रखा था कि मुझे ये करना, ये करना, टू डू लिस्ट में वो बहुत दिन से कुछ सोच रहे थे, अगर वो सोच रहे थे तो कि मुझे ये करना, वो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैनिफेस्टेशन मतलब कि उनको कोई पसंद अगर होगा और वो अगर किसी से मैरिज करना चाहते हैं तो हाँ वो पॉसिबल है, और अगर वो कुछ चाहते हैं, उनकी कोई चाहना थी तो वो पूरी होने वाली, उनकी कोई विश जो है वो यहाँ पे पूरी होने वाली है। अच्छा कार्ड आया। और भगवान से जो है अभी कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं। अब वो क्यों अटैच्ड हैं कहना मुश्किल है, लेकिन भगवान को अभी आने वाले दिनों में ज़्यादा याद करने वाले हैं, थोड़ा भगवान से या स्पिरिचुअलिटी से वो थोड़ा सा पास आने वाले हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि ये तो हो गया एक्टिंग का, मतलब करियर का। अब देख लेते हैं हेल्थ के टर्म्स में हमारे जो मिस्टर बैरिस्टर बाबू हैं वो कैसे रहेंगे हेल्थ के टर्म्स में। हेल्थ के टर्म्स में वो थोड़ा सा चैलेंज फेस कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे जिम भी याद आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ही मे स्टार्ट गोइंग टू जिम, और अगर वो जिम जा रहे थे तो वो चैलेंजिंग काम करते हुए नज़र आ रहे थे। हेल्थ में उनको एक डिसीजन लेना होगा कि आप अपने हेल्थ को, अब कौन सा वो डिसीजन, अब जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आज से एक्सरसाइज करना, तो मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगी, मुझे डिसीजन लेना होगा, तो वैसे ही कुछ उनको डिसीजन आने वाले दिनों में लेना पड़ेगा। और डिसीजन लीजिए, आने वाले दिनों में चैलेंजिंग काम करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, आने वाले दिनों में वो जो भी अचीव करेंगे ज़िंदगी में उसमें बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड रहेंगे। सक्सेस पाना आसान है, बट सक्सेस पा के सेटिस्फाइड रहना वो आसान नहीं है, बट हाँ वो यहाँ पे सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, जो है अच्छा है, चिल्ड मूड। और देख लेते हैं कि अब हेल्थ हो गया। एजुकेशन में आई डोंट थिंक मुझे कुछ देखना चाहिए, ही मे बी स्टडिंग और मे नॉट, देख लेते हैं। एजुकेशन में के लिए कोई कार्ड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्ड। अगर आने वाले दिनों में उनको कोई प्रपोजल आ सकता है एजुकेशन से रिलेटेड,
या अगर वो एजुकेशन फील्ड में हैं अभी और कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसमें उनको अपॉर्चुनिटी किसी चीज़ की आ सकती है, ठीक है। और एजुकेशन से रिलेटेड अब ऐसा भी हो सकता है, मेरे को अभी याद आ रहा है कि जैसे स्कूल्स में कई बार वो स्टार्स को बुलाते हैं ना कि आप आओ हमारे स्कूल को एक बार विज़िट करो, और फ़ैन मीटिंग भी नहीं करते, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। मेरे स्कूल में भी देयर वाज अ टाइम व्हेन अ क्रिकेटर केम, एक क्रिकेटर आए थे मेरे स्कूल में, अब उसको क्या बोलोगे आप तो पता नहीं, तो उनको किसी स्कूल में जाने का मौका मिल सकता है, उनको इनवाइट किया जा सकता है। अब वो क्या है पता नहीं, बट हाँ एजुकेशन में कोई प्रपोज़ल आ रहा है, अब वो पढ़ाई करें ना करें उससे मतलब नहीं, बट एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आ सकता है। कुछ कॉलेज वाले भी बुलाते हैं बड़े बड़े स्टार्स को, तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट गॉड नोज़। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे फिर एक मैरिज का कार्ड आया है, और मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे फिर मेरे को दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है ना कि इन टर्म्स ऑफ हिज लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मैरी समवन जो कि उनसे बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब यिन एंड यांग की तरह। ये तो जिन्होंने बॉन्दिता का रोल किया था उसमें भी यही कार्ड आया था, उसमें भी यही कार्ड आया था कि वो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रही थी जो कि उनसे बिल्कुल ज़्यादा ऑपोजिट हैं, और इनके में भी यही कार्ड आया कि वो ये जो है इनकी मैरिज अगर लव लाइफ में रिलेटेड है तो उनसे कोई यिन एंड यांग में भी दोनों की पसंद सिमिलर हो सकती है। I'm not trying to link both of them, but I am telling what the cards are telling। यही कार्ड्स जिन्होंने बॉन्दिता का रोल किया था उसमें भी आया था, और यही कार्ड्स इनमें भी आ रहा है, तो आई थिंक कि दोनों के दोनों जो है वो थोड़े से सिमिलर टाइप में हैं, और दोनों ने किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रखा है जो दोनों से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। अगर हम बॉन्दिता का रोल जिन्होंने किया तो उनकी बात करें तो उन्होंने भी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रखा है जो उनसे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हैं। अगर इनकी बात या करें तो इन्होंने भी इनकी भी लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान लिखा जो इनसे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे बट हाँ ऑपोजिट है, किन टर्म्स में है पता नहीं। ठीक है, सस्पेंस। ओके, व्हाट्स देयर इन हिज लव लाइफ। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, बहुत सारी विशेस हैं जो उनको पूरी करनी पड़े एज अ हस्बैंड, और वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। एंड और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, नाउ डेज या हो सकता है उन्होंने ऐसा सोच रखा है, उनकी होप्स है कि उनकी लव लाइफ जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशहाल होने वाली है। बट इन कार्ड्स में ये लिखा हुआ है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ में रिस्ट्रिक्टेड फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बट यहाँ पे 8 नंबर 3 बार आया है, अजीब है। देखो इस कार्ड में भी 8 नंबर आया है, ठीक है, दिख रहे हैं यहाँ पे। इस कार्ड में भी 8 नंबर आया है, इस कार्ड में भी 8 नंबर आया है। ऐसा लगता है कि 8 मंथ्स के बाद जो है यहाँ पे 8 मंथ्स के बाद ऐसा लग रहा है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहें जो उनको पसंद ना आए, मे बी उनको कोई अच्छा लगा हो। यहाँ पे हम मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिंपल लव लाइफ की बात है। लव लाइफ मेरे को ये फील हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील होगा, उनसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रखी जा सकती हैं, विशेस जो उनको बहुत सारी पूरी करनी पड़े, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको हर्ट करे और वो फिर उस रिलेशनशिप से आउट हो जाएं, मतलब बाहर हो जाएं। तो यहाँ पे वो एक बैड रिलेशनशिप से
बाहर होते हुए नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे ये कार्ड ये भी कहता है कि ग्रहण जो लगता है वो थोड़े देर के लिए लगता है, ज़िंदगी भर के लिए नहीं लगता है। मैं उनकी मैरिज अच्छी हो सकती है ना, तो ये ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये टेम्पररी रिलेशनशिप भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि अब अगर हम बात करें कि ये 8 डेज भी हो सकता है, 8 मंथ्स नहीं हो, 8 डेज भी हो सकता है। बट हाँ, वो हमको इतना यहाँ पे कार्ड्स ये कह रहा है कि ही विल बी गेटिंग आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बस। एंड आफ्टर दैट उनको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, उनको किसी चीज़ का डर भी था इस रिलेशनशिप में, तो वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे। सो ही गेट आउट ऑफ इट, वो बाहर आ गया इस रिलेशनशिप से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का क्या ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द रीडिंग। ये एंटरटेनमेंट वीडियो है, इसलिए इसको बिल्कुल भी दिल पे मत लेना। आप फैंस हो, इसको फैंस की तरह एंटरटेनमेंट के लिए देखो, क्योंकि ये कार्ड्स आपकी पूरी लाइफ नहीं बता सकते। डिसीजन आपका होता है। अगर दोनों बहुत अच्छा डिसीजंस ले, हमारे दोनों प्यारे प्यारे आइडल्स सही डिसीजन लेंगे, तो ये सब कुछ नहीं होगा। ये प्रॉब्लम्स जो आ रही, क्योंकि ओवरऑल लाइफ में हेल्थ तो छूट ही गया। ओ नो, हेल्थ पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, हेल्थ छूट गया। तो हेल्थ एक बार देख लेते हैं। हेल्थ के टर्म्स में कैसे करें। हेल्थ के टर्म्स में ठीक है। हालांकि उनको अगर वो थोड़ा बीमार भी हो जाते तो किसी को बताएंगे नहीं। तो यहाँ पे कोई छोटी मोटी जो भी उनको प्रॉब्लम होती है हेल्थ के रिगार्डिंग, वो किसी को कहेंगे नहीं जाके, वो किसी को बताएंगे नहीं। वो मे बी वो परेशान नहीं करना चाहते। ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। बट ये बात बहुत याद रखना ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ का सही ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ जो होता है वो वेल्थ होता है। किसी ने सही कहा है। और हेल्थ के टर्म्स में तो ठीक है सब कुछ। और उन्होंने जो भी हेल्थ का अपना ख्याल रखा है, उनका फल उनको जल्दी मिलेगा। हेल्थ का ख्याल रखा है, उसी का हेल्थ का ख्याल रखने के लिए उनको फल मिल रहा है। अब कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करो तो उसका जो आपको फल मिलता है वो बहुत मीठा होता है। हेल्थ का भी अच्छा ख्याल रख रहे हैं वो, तो हेल्थ में कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये कार्ड जो है वो ये कार्ड्स जो है, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही हैं दोनों ही आइडल्स में, वो सब समाप्त हो सकती हैं। बट आप अगर सही डिसीजन लोगे तब, ठीक है। प्रॉब्लम सबके पास आती है, बट in the end everything's gonna be okay। so मेरे को तो ये रीडिंग अच्छी लगी, क्योंकि बहुत लोगों की सेलिब्रिटी की रीडिंग करते हैं, और सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग्स में हर सेलिब्रिटी इतना लकी नहीं होता है। सो दिस वॉज ऑल, आई होप यू लाइक इट। अगर कोई और सेलिब्रिटी है या किसी और टॉपिक पे अगर मैं टैरो वीडियो बनाना आप चाहते हो कि हम बनाएं, सो टेल मी एंड आई एम रेडी। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, कि उसको दिल पे बिल्कुल मत लेना, एज अ फैन देखना, क्योंकि हमारे जो दोनों आइडल्स हैं वो सच में आगे जाके सक्सेसफुल होंगे। बट हाँ, लव लाइफ में दोनों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, सही डिसीजन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार हम जो है गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसका हमको भुगतना पड़ता है, और हमारे साथ बुरा तब होता है जब हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं। तो आप सब हमेशा सही करना, आप सब बहुत अच्छे हो। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।